लेकिन जैसे ही नगर निगम की यहाँ टीम पहुँचेगी, उस समय केवल अपना फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ इस मूर्ति को हाथ लगाने के लिए पहुँच जाएंगे, जो अपने आप को ये कहेंगे कि हम हिंदू रक्षक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय अचलेश्वर मंदिर में। कहा जाता है कि 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसी के चलते जो अचल सरोवर है, अचल सरोवर के पास ही प्राचीन मंदिर है अचलेश्वर, जहाँ पूरे शहर की जनता व आसपास के क्षेत्रों की जनता दर्शन करने के लिए आया करती है। नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा मंदिर कल रात 12 बजे करीब बारिश से धंस गया है। आपको मेरे पीछे जो विजुअल्स दिख रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, मैं यहाँ कुछ चश्मदीद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा किस तरह की ये घटना हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू गोस्वामी। राजू, क्या हुआ है? ऐसा है साहब कि ये जो है अचल की निर्माण हो रहा है ना, इसकी वजह से मिट्टी खुदाई हुई है नीचे से। तो ये जो है मिट्टी की वजह से नीचे हो गई है खोखली, इसमें मरा है पानी। अच्छा, ना तो नगर निगम ने वो करा अपना कि चलो जी यहाँ कोई सहयोग करें या इस दीवार को पहले बनाएं या कुछ करें, ना यहाँ की कमेटी ने कुछ करा। अच्छा, कमेटी ने इसके लिए कुछ चंदा बंदा भी लिया है इसको करने के लिए? ये कब से जर्जर हालत है, कब से इसको सही कराने के प्रयास चल रहे हैं? बातचीत तो इनकी कम से कम 5-6 साल हो गए करते करते कि हाँ साहब कराएंगे कराएंगे कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला है कि कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये कमेटी का कोई वो महत्व नहीं है। जितेंद्र गोस्वामी। जितेंद्र जी, क्या हुआ था, किस तरह की घटना हुई है? घटना ये हुई है कि ये ढलान में जा रहा था जी, और 1.5-2 साल से जो यहाँ के ओनर है पंकज सराफ, राधेश्याम सराफ का लड़का, उससे हम 2-3 बार 4 बार 10 बार बोल चुके हैं और गरमाई से भी कहा है उनसे, आज तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब भी कही कि आप करा देंगे, 2 महीने बाद करा देंगे। हमने उनसे बोला भी, मैं कल को कोई हादसा हो जाए इसकी जिम्मेदारी कौन देगा, तो हाथ झाड़ दिए उन्होंने। अच्छा, कल जब ये घटना हुई थी तो क्या मौजूद थे आप उस समय? बिल्कुल, मैं अंदर कमरे में ही था। कितने बजे की घटना है ये घटना है 11:30 से 11:45 के बीच। क्या हुआ, कैसा महसूस हुआ आपको? ऐसा था, कमरे में से पानी टपकना शुरू हुआ, मैं और मेरी वाइफ लेटे हुए थे। पानी जैसे ही टपकना शुरू हुआ, फिर पत्थर से गिरने शुरू हुए, तो हम लोग भाग के बाहर निकले। निकल के बस 2 कदम ही आ पाए। मैं और मेरे बराबर में एक फैमिली और रह रही थी, तब तक सारा ये ढह गया है। मेरा सारा सामान, घर का खाने का पीने का राशन का सारा सामान मेरा दब चुका है। अच्छा, जब से ये लगभग 12 बजे का आप समय बता रहे हैं, 11:30 पौने 12 बजे का जो समय है, जब से ये मंदिर अचल में पूरी तरह से धंस चुका है, क्या जब से अब तक आपने किसी को कोई सूचना दी है? सबको पुलिस को दी थी मैंने, थाना गांधी पारा कैसो को दी है, पुलिस चौकी अचल जो इंचार्ज हैं वो भी आए थे। तो केवल यहाँ खाना पूर्ति देखकर चले मेरा गए? नाम पता लिख कर ले गए, अभी तक कोई भी नहीं आया। किसी तरह की कोई यहाँ सुविधा नहीं कोई पहुँची? भी नहीं। यहाँ तक कि कमेटी वाले तक नहीं आए। कमेटी वाले भी नहीं आए ना, वो भी कह रहे हैं आ रहे हैं रात को 12 बजे से, और अब तक का टाइम हो गया। आप जरा दिखा दीजिए सामान कैसा मेरा दबा पड़ा है, खाने का पीने का। तैयारियों के जो कमरे हैं वो टूटे हुए हैं, तो उनका सामान सारा पानी में है, क्या करेंगे वो? देखिए, कहा जाता है कि जो मंदिर की जो कमेटी है वो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती हैं, और कहा यह भी जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए का इस मंदिर के लिए चंदा भी इकट्ठा कर चुके हैं। लेकिन जब मंदिर को बनाने की बात आती है, जब मंदिर की मरम्मत की बात आती है, तो वो ये बातें केवल हवाबाई रह जाती हैं और ये काम नहीं हो पाता है। अचल सरोवर मंदिर के गिरने की खबर पूरे अलीगढ़ में फैल चुकी है, लेकिन यहाँ के जो मेन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर इनके बस की नहीं है, देखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाहूँगा। हाँ, अगर इनके बस की नहीं है तो ये अपना इस्तीफा दें, छोड़ें इस कमेटी को। जितने भी पुजारी हैं वो अपना आप बनवा लेंगे यहाँ का, ना तो ये बनाते हैं ना बनाने देते हैं। सामने भी देखिए जगह, सामने कितनी जगह है, जरा सी सीमेंट भी लगाएं तो तुरंत पुलिस को बुलवा देते हैं। तो देख रहे हैं, अब यहाँ से निकल कर ये बता देख रहे हैं कि इनका यहाँ ये कम भी से कम कहना 7 है। पीढ़ी हो चुकी है, 7 पीढ़ी से रह रहे हैं हम यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग मर गए यहाँ पे करते करते। देखिए, इनका ये भी कहना है कि अगर मंदिर में कहीं कोई टूट फूट भी होती है तो अगर ये उसकी मरम्मत कराने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पुलिस को बुला लिया जाता है। लेकिन आज ये जो सबसे बड़ी जो घटना हुई है, जो पूरा मंदिर अचल में दह चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख रहे हैं, ये केवल एक यही मंदिर बचा हुआ है, जो भी ये पूरी तरह से गिराव रखा हुआ है। वो तो शायद यहाँ अचलेश्वर महादेव की कृपा है, जिस वजह से मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि उधर ना जाया जाए।
आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी जो जमीन है पूरी गिराव रखी हुई है। ये केवल अचलेश्वर महादेव की वजह से ही शायद ये मंदिर अभी तक टिका हुआ है, अन्यथा ये भी अचल में धंस जाता। कहीं ना कहीं यहाँ जो कमेटी है उनकी जो लापरवाही है वो यहाँ साफ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि काफ़ी बार उनसे कहा गया है कि इसकी मरम्मत कराई जाए, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं हुआ। इसका नतीजा सिर्फ ये निकला है कि आज पूरा अचल में पूरा मंदिर धंस चुका है। जो मूर्तियाँ थी, जो हनुमान जी की मूर्तियाँ मैं आपको दिखा रहा था, जो हनुमान जी की जो मूर्तियाँ वो अभी भी अचल में पड़ी हुई है। कहा जाता है कि कमेटी के लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े आस्थाओं के साथ, हिंदू आस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन आज भगवान की मूर्ति किस तरह से गंदे पानी में पड़ी हुई है, किसी को ना तो कोई देखने वाला है ना ही कोई उठाने वाला है। और जब कोई बात आती है तभी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। यही बात यहाँ देखने के लिए मिलती है। और पूछना चाहूँगा किस तरह की यहाँ घटना हुई है। क्या नाम है आपका? सुमन जी, आप यहाँ मौजूद थी जब ये? हाँ मौजूद थे। क्या हुआ था? हम तो हॉल पे सो रहे थे, इतने देर में मेरे बहू बेटा बाहर निकाल के आए कमरे में से, जब मम्मी अंदर पानी टपक रहे। अच्छा, ये जो जगह गिरी है कि आपके बहू बेटा उसी कमरे में थे? हाँ, और चार जने और हमारे बराबर में सो रहे थे। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से ये जो जगह जो खाली हुई है, लगभग 10-12 फीट जो जमीन है वो यहाँ से सीधा अचल में धंस चुकी है। और यहाँ ये कमरा बना हुआ था जिसमें ये जो माता जी यहाँ 2 कमरे बने हुए थे। यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ बहू बेटे इनके सो रहे थे। जैसे ही पानी टप टपका है और ये कुछ ही देर के लिए घर से बाहर निकले, इतने में ये जो इनका जो कमरा है और ये पूरा मंदिर है, ये पूरा अचल में पूरी तरह से धंस चुका था। अगर ये कमरे से नहीं बाहर निकलते तो यहाँ कुछ भी हो सकता था, जो केवल अचलेश्वर महादेव की कृपा से नहीं हो पाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि इन्होंने जब से आ रहे हैं, जब से ये सेवा करते रहे हैं। आप ही थे इसमें? आप मौजूद थे यहाँ इस समय? उस समय अच्छा, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक? नुकसान बस जान का नहीं हुआ, लेकिन माल का तो पूरा नुकसान। माल का नुकसान नहीं बचा मेरे घर में कुछ नहीं बचा। देखिए, कहा जाता है यहाँ किसी जान की किसी को मतलब कोई खरोच तक नहीं आई है, सभी बच चुके हैं। लेकिन जो इनका सामान था, जो घर में जो सामान था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ना ही अभी तक कोई टीम आई है इनको निकालने के लिए, और ना ही कोई अभी तक कोई सुविधा यहाँ तक पहुँची है। और भी मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ और स्थानीय निवासी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गुप्ता है। यहाँ किस लिए आए हैं आप? कैसे? हमको अभी जानकारी मिली थी कि अचलेश्वर महादेव का जो पुराना प्राचीन मंदिर है, इसमें मंदिर की बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो चुकी है। उसकी जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि हम लोग इस मंदिर के दर्शन करने लगभग रोज ही आते हैं, जैसे ही हमको पता लगा तो हमारे दिल को काफ़ी चोट लगी और काफ़ी आस्था को चोट लगा कि आखिर इतने पुराना प्राचीन काल का मंदिर, जो कि कहा जाता है कि महाभारत काल के ज़माने का ये मंदिर है। शिव जी की जो मूर्ति है, शिवलिंग जो है, वह काफ़ी पुरानी है। और तो देखिए, जो भक्त हैं वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं मंदिर को देखने के लिए, मंदिर को दुर्दशा को देखने के लिए। लेकिन जो कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी तक नहीं आए हुए हैं और ना ही यहाँ पहुँचे हैं। रात कहा जाता है कि रात को जैसे ही मंदिर अचल सरोवर में धंसा है, उसी समय कमेटी के पदाधिकारियों को खबर कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। या एक तरह से सोच रहे हैं कि अगर हम वहाँ गए तो क्या होगा, किस तरह की हमको लोगों की सुननी पड़ेंगी। जहाँ जो मंदिर है जो पूरी तरह से अचल सरोवर में ध्वस्त हो गया है, जो कल रात जो बारिश आई थी, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो बजरंगबली हैं उनकी मूर्ति यहाँ किस तरह से इसमें दबी हुई है। अगर कोई इंसान अगर इसमें दब जाता, काफ़ी लोग उसको निकालने के लिए यहाँ मौजूद होते, लेकिन आज हनुमान जी की जो मूर्ति है वो किस तरह से यहाँ दबी हुई है, यहाँ फंसी हुई है, कोई भी यहाँ उसे निकालने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं वहाँ कुछ बंदर भी आ गए हैं जो हनुमान जी की मूर्ति के पास पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही नगर निगम की यहाँ टीम पहुँचेगी, उस समय केवल अपना फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ इस मूर्ति को हाथ लगाने के लिए पहुँच जाएंगे, जो अपने आप को ये कहेंगे कि हम हिंदू रक्षक हैं। लेकिन इस समय जो मूर्ति यहाँ फंसी हुई है, कहा जाता है कि 9 ग्रह साईं बाबा और हनुमान जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पूरी तरह से इस मलबे में दब चुकी है। लेकिन अभी तक यहाँ निकालने के लिए कोई भी रक्षक नहीं पहुँचा है।
जबकि कहा जाता है कि यहाँ अचल सरोवर के आसपास ही काफ़ी हिंदू संगठन हैं और काफ़ी लोग हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है। जैसे ही यहाँ नगर निगम की टीम यहाँ पहुँचेगी, केवल उसी टीम के साथ लगकर इन मूर्तियों को हाथ लगाने की लोग कोशिश करेंगे और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि है हाँ, हम हैं सच्चे हिंदू या हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। इसी अचल सरोवर के पास ही इस तरह के काफ़ी जो मंदिर हैं वो भी इसी हालत में है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो केवल मंदिर आपको दिख रहा है, केवल ये कुछ खंबे लगे हुए हैं, इसी पर ये पूरा मंदिर जो है टिका हुआ है। इसी तरह के जो मंदिर यहाँ अचल सरोवर के आसपास बने हुए हैं, ज़्यादातर मंदिरों की यही हालत है। और देखिए यहाँ जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये भीड़ में यहाँ पार्षद भी शामिल हैं और जिस तरह से यहाँ मंदिर हैं उसी तरह से यहाँ कुछ स्कूल भी इसी हालत में यहाँ टिके हुए हैं, आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ चारों तरफ जो अवैध कब्जा है वो भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए पूरे अचल सरोवर को यहाँ कब्जा कर लिया है। और आज जब इसमें अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण की जब बात हो रही है, जब काम करने की जब बात आ रही है, तो इस तरह से मंदिर अचल सरोवर में ध्वस्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा ये भी जा रहा है कि अचल सरोवर के आसपास जो अचलेश्वर मंदिर है उसके आसपास से कहीं मिट्टी कोई निकाली गई थी, इस वजह से ये मंदिर ध्वस्त हुआ है। और ये कारण ये भी हो सकता है जो कल जो बारिश पड़ी है लगातार, उस बारिश के कारण भी इस मंदिर को अचल में ध्वस्त हुआ है, ये भी देखा जा रहा है। काम चल रहा है, वो फैमिली जो रह रही है उसके साथ भी हादसा हो रहा है। ये देखिए क्या कंडीशन है। नगर निगम तेरी कालाबाजारी, नगर निगम तेरी कमीशन खोरी, नगर निगम मुर्दाबाद।